कुत्ते को इंसान का सबसे पहला दोस्त कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कुत्ता जो है वही उसको ही मनुष्य ने सबसे पहले पालतू पशु बनाया और हजारों साल से कुत्ते को इंसान का सबसे करीबी दोस्त करार दिया जाता है। फिर भी कुत्ता तो कुत्ता ही होता है। क्या एक कुत्ता देश के बड़े बड़े सत्तासीनों को घुटने पर ला सकता है? क्या एक कुत्ता इतना महत्वपूर्ण हो सकता है कि उसके लिए एक सांसद अपना पूरा राजनीतिक करियर ही दांव पर लगा दे? जाहिर सी बात है, आप कहेंगे कि नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन यह सच है। भारत में इन दिनों ऐसा ही हो रहा है। एक कुत्ते की वजह से एक सांसद का पूरा राजनीतिक करियर दांव पर लग गया है। एक कुत्ते ने एक बड़े बिजनेसमैन को जांच एजेंसियों के शिकंजे में फंसा दिया है और सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ अधिवक्ता का अपने पार्टनर से ब्रेकअप भी करा दिया है। और ये सब हुआ है एक कुत्ते की वजह से। आज हम आपको सुनाएंगे उसी कुत्ते की कथा, लेकिन इस कुत्ते की कहानी सुनने से पहले इस कुत्ते की किस्मत पर नजर डाल लीजिए। जरा देखिए ये वीडियो। Who is my beautiful Baba? Who is my beautiful Baba? Hello. इतना प्यारू किसको मिलता है? किसको मिलता है इतना प्यारू? Nobody can love anyone the way Mama loves her बच्चा. My sweet lovely boy. Lovely jubbly. जी हाँ, यही है वो कुत्ता जिसका नाम है हेनरी और इसके साथ लिपट चिपट कर प्यार करते हुए महिला हैं उसकी वर्तमान मालकिन, यानी तृणमूल कांग्रेस की फायरब्रांड सांसद महुआ मोइत्रा, जो हेनरी से इतना प्यार करती हैं कि उसके बिना रह नहीं सकती। हेनरी को हुई थोड़ी सी भी तकलीफ सांसद महोदया को बेचैनी में डाल देती है, लेकिन हेनरी से यही प्यार महुआ मोइत्रा को अब भारी पड़ रहा है, क्योंकि आरोप है कि यह कुत्ता महुआ का है ही नहीं, बल्कि वो इसे अपने एक्स पार्टनर जय अनंत देहादरी के पास से लेकर आई हैं। हेनरी एक रोटवीलर ब्रीड का कुत्ता है। अब महुआ के पूर्व पार्टनर का दावा है कि उन्होंने हेनरी को तब 75,000 रुपये में खरीदा था जब वो छोटा बच्चा था। देहादरी बताते हैं कि उन्होंने हेनरी के लिए पहले 10,000 रुपये और फिर 65,000 रुपयों का भुगतान किया, जिसकी रसीद भी देहादरी के नाम से है। जय आनंद बताते हैं कि जब हेनरी सिर्फ 40 दिन का था तब से वो उसकी देखभाल कर रहे हैं और हेनरी उनके लिए एक बच्चे की तरह है। लेकिन 10 अक्टूबर को महुआ मोइत्रा ने उनके कुत्ते हेनरी का अपहरण कर लिया। इस मामले में जय अनंत ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पास शिकायत भी दर्ज कराई है। अब इस कुत्ते हेनरी को लेकर सांसद महुआ मोइत्रा और उनके पूर्व पार्टनर जय अनंत देहादरी में दुश्मनी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जय अनंत ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके बता दिया कि महुआ मोइत्रा अपनी संसद सदस्यता का दुरुपयोग कर रही हैं और उद्योगपतियों से पैसे लेकर उन्हें फ़ायदा पहुँचाने वाले सवाल पूछती हैं। ये आरोप जय अनंत देहादरी ने सुप्रीम कोर्ट में एक बयान जारी करके, एक हलफनामा जारी करके एक केस दर्ज कर दिया, जिसके बाद इस मामले ने बेहद तूल पकड़ लिया है और इस मुद्दे की जानकारी भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने को हुई और उन्होंने ये जानकारी लोकसभा अध्यक्ष तक पहुंचा दी। लोकसभा अध्यक्ष ने ये मामला लोकसभा की एथिक्स कमेटी को सौंप दिया है और अब जब सांसदी पर खतरा दिखा तो महुआ मोइत्रा का कुत्ता प्यार थोड़ा कम हुआ और उन्होंने कथित रूप से देहादरी को ऑफर दिया कि अगर वो अपनी शिकायत वापस ले लेती हैं तो वो हेनरी को लौटा देंगी। लेकिन ज़ुबान से निकली हुई बात और कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं लौटता। बात भले ही कुत्ते को लेकर छोटी सी लड़ाई शुरू हुई हो, लेकिन ये छोटा झगड़ा अब तूल पकड़ चुका है और इस मुद्दे में केंद्रीय जांच एजेंसियां भी इन्वॉल्व हो गई हैं। उधर महुआ मोइत्रा को कथित रूप से पैसे देने वाले उद्योगपति हीरानंदानी भी गवाह बन चुके हैं और अपना बयान दर्ज करवा चुके हैं, जो कि पूरी तरह महुआ के खिलाफ है। अब महुआ मोइत्रा चारों तरफ से घिरी हुई दिखाई दे रही हैं, यहाँ तक कि उनके वकील गोपाल शंकर नारायणन भी इस केस की सुनवाई से हट गए हैं, जिनको महुआ मोइत्रा ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और अपने पूर्व पार्टनर जय अनंत देहादरी के खिलाफ मानहानि के मुकदमे की सुनवाई के लिए रखा था। दरअसल महुआ मोइत्रा के पूर्व वकील गोपाल शंकर नारायणन ने जय अनंत को फ़ोन करके पूछा था कि क्या वो बाहर समझौता करने के लिए तैयार हैं, जिस पर अदालत ने नाराज़गी दिखाई थी और फिर वकील नारायणन ने खुद को महुआ के केस से अलग कर लिया। ठीक इसी तरह तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के वरिष्ठ सांसद डेरेक ओ ब्रायन जैसे वरिष्ठ तृणमूल नेता भी महुआ को फंसता हुआ देखकर चुप्पी साधे हुए हैं।
कोई भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। महुआ मोइत्रा अकेले अपने जंग लड़ रही हैं। उन्होंने अदालत से गुहार लगाई है कि वो मीडिया हाउसेस और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके खिलाफ चल रहे कंटेंट को प्रसारित होने से रोकें, जिस पर 31 अक्टूबर को सुनवाई होने वाली है। लेकिन इस पूरी कहानी का लब्बो-लुआब यही निकलता है कि ये पूरा बवाल एक कुत्ते की वजह से खड़ा हुआ, जिसमें एक सांसद की सांसदी, एक बिजनेसमैन का 1000 करोड़ का कारोबार, देश की संसद का अमूल्य समय दांव पर लगा हुआ है। अगर ये कुत्ता हेनरी इंसानों की तरह सोचने समझने की क्षमता रखता तो वो जान पाता कि उसके नाम पर कितने लोग परेशान हो रहे हैं और कैसे देश भर में उस कुत्ते की चर्चा हो रही है, उसके वीडियोस वायरल हो रहे हैं। उम्मीद है कि एक कुत्ते की दिलचस्प कहानी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह का वायरल कंटेंट प्राप्त करने के लिए आप देखते रहिए उदय इंडिया। जय हिंद, जय भारत।